वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से काफी डिफेंस व्यूअर्स को शायद वह दिन याद होगा जब चाइना ने एक ही दिन में अपने 3 नेवल एसेट्स को लॉन्च किया था। वो तारीख थी 23 अप्रैल 2021 की, जब चाइनीज प्रेसिडेंट के द्वारा एक ही दिन में एक डिस्ट्रॉयर, एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक और एक एसबीएन सबमरीन को चाइनीज नेवी में ऑफिशियली इंडक्ट किया गया था। और इस तरीके से चाइना ने अपनी बढ़ती हुई नेवल पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया के सामने किया। चाइना द्वारा किए गए इस काम से उसने अपने सभी एडवर्सरी, खासकर इंडियन नेवी को साफ साफ संदेश पहुंचा दिया है। हालांकि इस स्थिति पे पहुंचने के लिए चाइना ने मेहनत भी बहुत की थी। चाइना द्वारा दिखाए गए इस अविश्वसनीय कार्य को इंडिया ने भी एक चैलेंज की तरह लिया था और 15 जनवरी 2025 को इंडियन नेवी ने भी कुछ ऐसा कार्य किया है जिसकी धमक विशेष तौर पर चाइना तक पहुंची गई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को एक साथ 3 एडवांस नेवल एसेट्स को इंडियन नेवी में इंडक्ट करवा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रोजेक्ट 15B के लास्ट डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत, प्रोजेक्ट 70A का पहला फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी और फ्रांस के सहयोग से बनने वाली लास्ट स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस बक्सीर को फाइनली इंडियन नेवी को सौंप दिया है। इंडियन नेवी द्वारा किए गए इस इंडक्शन सेरेमनी से इंडिया ने भी चाइना को भी पलट के मैसेज दे दिया है कि इंडियन नेवी भी अपने कोस्टल एरिया को डिफेंड करने को तैयार है। इंडियन नेवी में इंडक्ट किए गए आईएनएस सूरत की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए गए 4 डिस्ट्रॉयर्स में सबसे लास्ट का वॉरशिप है। इससे पहले प्रोजेक्ट 15B के ही आईएनएस विशाखापट्टनम नवंबर 2021 में, आईएनएस मोरमुगाओ दिसंबर 2022 में और आईएनएस इंफाल दिसंबर 2023 में ही इंडियन नेवी में शामिल होकर एक्टिव ड्यूटी में आ चुके हैं। आईएनएस सूरत इंडियन नेवी का अब तक का सबसे एडवांस और ताकतवर डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस सूरत की अगर आर्मामेंट की बात करें तो आईएनएस सूरत 16 एंटी-शिप ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। जी हाँ, ये वही ब्रह्मोस है जिसकी काट आज तक चाइनीज और पाकिस्तानी नेवी नहीं खोज पाई है, जिसका सीधा मतलब आईएनएस सूरत 16 दुश्मन के डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट को पानी में ही खत्म कर सकता है। तो वही आईएनएस सूरत को दुश्मन के मिसाइल से बचाने के लिए एयर डिफेंस के रूप में बराक 8 मिसाइल भी तैनात है, जो कि 32 की संख्या में है। इसके अलावा भी आईएनएस सूरत में 4 AK-630 रोटरी मशीन गन लगी है, जो कि शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा आईएनएस सूरत में 76 mm की ऑटो मेलारा की गन सिस्टम लगी है, जो कि शॉर्ट मूवी ऑब्जेक्ट को रेंज में आते ही नष्ट कर देती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसमें 4 टॉर्पीडो ट्यूब भी लगी हैं, जिसके जरिए इंडिया में ही डेवलप फोर्नॉस टॉर्पीडो से दुश्मन की सबमरीन को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा भी आईएनएस सूरत 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है, जिसके जरिए आईएनएस सूरत दुश्मनों की सबमरीन को पानी के अंदर ही ब्लास्ट करवा सकता है। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनने वाले सभी डिस्ट्रॉयर 7500 टन के हैं। ये अब तक बने सभी तरह के डिस्ट्रॉयर्स में सबसे ज्यादा वजन के हैं। प्रोजेक्ट 15B से पहले इंडियन नेवी 3 और तरीके के डिस्ट्रॉयर यूज कर रही है, जिसमें सबसे पुराना राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से खरीदे गए थे। टोटल ऐसे 5 डिस्ट्रॉयर्स इंडियन नेवी द्वारा लिए गए थे, जिसमें अभी 3 डिस्ट्रॉयर आईएनएस राणा, आईएनएस रणवीर और आईएनएस रणविजय अभी भी इंडियन नेवी के सर्विस में है और बाकी के 2 डिस्ट्रॉयर डिकमीशन हो चुके हैं। आईएनएस राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर से एडवांस डिस्ट्रॉयर आईएनएस दिल्ली क्लास कहलाता है, जिसके 3 शिप आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई हैं। ये तीनों शिप 6200 टन के हैं। इस क्लास के शिप रशिया की मदद से इंडिया में ही बनाए गए थे। आईएनएस दिल्ली क्लास से भी ज्यादा एडवांस आईएनएस कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं। इस क्लास के भी 3 शिप आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई हैं। ये सबसे पहले वॉरशिप हैं जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल का यूज हुआ है। आईएनएस कोलकाता का एडवांस डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास को कहते हैं, जिसके तहत आईएनएस सूरत को लॉन्च किया गया है। अब अगर बात की जाए दूसरे न्यूली लॉन्च वॉरशिप आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट की, तो ये प्रोजेक्ट 70A के तहत बनने वाले 7 वॉरशिप में सबसे पहला फ्रिगेट है। इन 7 फ्रिगेट्स को 2 शिप बिल्डिंग कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर मिल के बना रहे हैं। आईएनएस नीलगिरी 6670 टन का जहाज होगा तथा अपने साथ 8 ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। तो वही एयर डिफेंस रोल के लिए 32 बराक 8 मिसाइल को ले जा सकता है। आईएनएस नीलगिरी को हर तरीके के मिशन के लिए तैयार किया गया है, जैसे सरफेस वॉरफेयर,
एंटी सबमरीन रोल के साथ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के साथ भी डील कर सकने की काबिलियत रखता है। नीलगिरी फ्रिगेट किसी भी असाइन मिशन को अकेले ही पूरा कर सकता है तथा ये नेवल टास्क फोर्स के अंतर्गत भी एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। प्रोजेक्ट 70A से पहले इंडियन नेवी टोटल 12 फ्रिगेट ऑपरेट कर रही है, जिसमें सबसे पुराना फ्रिगेट ब्रह्मपुत्र क्लास का है। इसके अंतर्गत 3 शिप INS ब्रह्मपुत्र, INS बेतवा और INS 20 इंडियन नेवी में अभी भी काम कर रहे हैं। इसका और एडवांस फ्रिगेट को INS तलवार क्लास कहते हैं, जिसमें टोटल 6 शिप्स हैं, जैसे INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबर, INS तेग, INS तरकस और अंतिम INS त्रिकंड है। जहां INS तलवार और INS त्रिशूल 8 की संख्या में रशियन क्लब एंटी शिप मिसाइल का यूज करती है, तो INS तबर, INS तेग, INS तरकस और INS त्रिकंड एंटी शिप मिसाइल के लिए ब्रह्मोस का ही यूज करते हैं। इंडियन नेवी अभी करंटली 11 ऑफ फ्रिगेट का निर्माण इंडिया के अंदर और बाहर करवा रही है, जिसमें 9 फ्रिगेट का निर्माण देश में ही, जबकि 2 का प्रोडक्शन रशिया द्वारा किया जा रहा है। 15 जनवरी 2025 को इन दोनों सरफेस शिप के अलावा एक अंडर वाटर वेसल को भी लॉन्च किया गया है, जो कि करवी क्लास की लास्ट सबमरीन INS बक्सीर है। INS बक्सीर फ्रांस के नेवल ग्रुप की सहायता से तैयार की गई है। ये अपनी बाकी सिस्टर शिप की तरह डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इंडियन नेवी फ्रांस के साथ मिलकर उनकी स्कॉर्पियन क्लास की टोटल 6 सबमरीन को इंडिया के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है। इंडियन सबमरीन की संख्या क्रिटिकल लो होने के चलते इंडियन नेवी इन्हीं स्कॉर्पियन का और एडवांस वर्जन सुपर करवी क्लास की 3 और सबमरीन के लिए फिर से फ्रांस के साथ डील करने वाली है। चाइना तथा पाकिस्तान द्वारा जिस तरीके से अपनी अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, उसे देखते हुए इंडियन नेवी को भी बहुत ही जल्द अपनी नेवल पावर को बढ़ाना होगा और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेवी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का टारगेट रखा है। 2030 तक इंडियन नेवी की करंट स्ट्रेंथ 135 से बढ़ा के 155 से 160 शिप्स और 2035 तक 200 शिप्स का टारगेट रखा है और इस संख्या को रियलिटी पे उतारने की जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही ईमानदारी से उठानी होगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।